तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। दिन की शुरुआत तो ऐसा लगा कि इंडिया करेगा वापसी और शायद ये चीज पॉसिबल होगी कि 2-1 की स्कोर लाइन हमें देखने को मिलेगी भाई। लेकिन दिन के खत्म होने तक 86 पे 4 है इंडिया, 149 रन से पीछे है और न्यूजीलैंड ने बेशक 235 बनाए हैं, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इंडिया को ये कम से कम 400 से ऊपर का स्कोर लग रहा है। क्या कहोगे इंडिया की इस बेकार परफॉर्मेंस पे? भाई देख, पिच जो मेरे को लग रहा है तेरा रीजन है, पिच थोड़ी ऐसी सी लग रही है। पहले डे वन पे पिच ऐसी है, प्लस इंडिया को चौथी इनिंग में बैटिंग करनी है बिल्कुल भाई, और कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा। सॉलिड डिफेंस किसी का है नहीं। यू आर मिसिंग प्लेयर्स लाइक पुजारा, रहाणे इन द मिडल ऑर्डर। बार बार बोलूंगा, पुरानी वाली बात हो गई है, बट हो नहीं रहा, बिल्कुल ही नहीं हो रहा। और कोहली जैसा प्लेयर रन आउट हो रहा है फॉर वॉट एवर रीजन। टेस्ट मैच में मेरे को लगता है एट दिस लेवल नहीं होना चाहिए। पिछली बार भी ऋषभ पंत रन आउट हुआ है, 0 पे हुआ था वो, ये 4 पे हुए हैं भाई साहब आज। मुझे मुझे तो थोड़ा अनएक्सेप्टेबल लगता है ये चीज। तो भाई जब टॉस जीती न्यूजीलैंड, उन्होंने जो नो ब्रेनर था पहले बैटिंग ली सही। और जब तक टॉम लेथम अच्छे दिखे, मतलब जितना खेले, लेकिन कॉनवे का विकेट जरूर लिया आकाशदीप ने। उसके बाद न्यूजीलैंड संभली, वो आखिरी में आके जरूर विकेट लिए। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि रवि अश्विन को चाहे देख लो, जरूर उन्होंने टाइट लाइन में बॉलिंग करी, लेकिन जब आप इतने बड़े बड़े गामा स्पिनर्स आपके पास है, रविंद्र जडेजा अभी बात करूंगा मैं कि उन्होंने 5 विकेट ली, वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट ली, लेकिन हमें ये कहा गया था ना कि रैंक टर्नर आप बनाना, ये तो खबरें आई रही थी। उसके बावजूद आप 235 बनवा रहे हो, और हम भूलना नहीं चाहिए कि इससे पहले पुणे में भी 259 बनाए थे, तो ज्यादा फर्क है नहीं अभी भी। सही है। और 149 रन से पीछे हो, ये जानते हुए कि आपके बड़े बड़े पहलवान चले गए हैं। तो इंडिया की बॉलिंग पे क्या कहोगे भाई? स्टेट तक सेव है भाई, वो भी नहीं चेंज हुआ। इंडिया की बॉलिंग यार, मेरे को लगता है आर अश्विन वही है, हम अक्सर बात करते हैं, लेजेंडरी बॉलर है, सब कुछ है, लेकिन न्यूजीलैंड ने एक्सपोज कर दिया है यहाँ पे। क्योंकि तीनों मैच में ऐसा नहीं हो सकता, तीनों मैच में आप लगभग विकेट लेस जा रहे हो। बिल्कुल। एक इनिंग में शायद 2 विकेट मिली थी पुणे की सेकेंड इनिंग में, वो भी वो मारने के लिए खेल रहे थे इसलिए। तो बुमराह जी को तो बिठा ही दिया, मतलब उनको बैक स्ट्रेन है या जो भी है, मतलब ये भी कह सकते हो कि आराम दे दिया। हाँ, आम भाषा में अगर बोले तो। लेकिन बुमराह जी को भी काफी एक्सपोज करा है इन्होंने। सिर्फ पूरी सीरीज में मेरे ख्याल से 3 विकेट मिली है 4 इनिंग बॉलिंग करने के बाद, और अश्विन को भी। तो आपके जो 2 दिग्गज थे उनको तो साइलेंट करा दिया इन्होंने। बिल्कुल। अब आके वॉशिंगटन सुंदर जो 3.5 साल बाद अपना पिछला टेस्ट मैच खेला है, उस जैसे बंदे को स्टेप अप करना पड़ रहा है। आज भी जडेजा के साथ किसी ने साथ दिया तो सुंदर नहीं दिया। बिल्कुल। तो जहां अश्विन की हर हर बार तारीफ की पुल बांधते हैं, जहां बुराई बनती है वहां थोड़ी तो करनी पड़ेगी कि भाई आपका क्या है गेम प्लान, इतनी इजीली आपको ये न्यूजीलैंड वाले एक्सपोज कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और इससे ये साबित जरूर हो जाता है कि जडेजा फर्स्ट टेस्ट जो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में, जडेजा आपके इकलौते स्पिनर होंगे, क्योंकि रविंद्र अश्विन जब यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया एक तो कंडीशन थोड़ी ज्यादा वो होगी, पेसी कंडीशंस है, स्पिन फ्रेंडली होगी नहीं, ऊपर से जो कंपटीशन है, मतलब जो लेवल ऑफ बैटिंग है वो भी ऊपर है। सही है। तो अश्विन मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं, अब क्या बोले, वो शायद सनसेट में अपने करियर के, हो सकता है कि वो ये दौरा उनका आखिरी दौरा ना साबित हो जाए। लेकिन अश्विन को मैं उम्मीद कर रहा था कि क्योंकि टर्न था, हमने देखा जडेजा कैसे बॉलिंग हुआ है, तो 235 रन इंडिया की ये बॉलिंग बनवा रही है, तो वो मेरे को थोड़ा खराब लगा भाई। है ही भाई। और अश्विन को तो उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, इन्होंने भी आके अच्छी बैटिंग करके दिखाई है लास्ट ईयर, स्पेशली ख्वाजा। उन्होंने खुद भी बोला अश्विन ने वही चीज। तो मतलब एक्सपेक्ट बेटर करते हैं अश्विन से। और यहाँ तो वही तेरी वाली बात है कि रैंक टर्नर जो फॉर्मूला है आपका इंडिया में, वो भी नहीं काम कर रहा भाई। तो ये लग तो ऐसा ही रहा है कि 3-0 की तरफ जा रही है सीरीज। और कहीं ना कहीं ये जो न्यूजीलैंड वाले हैं भाई, ये एक नया बंदा हर इनिंग में आके कुछ कर पा रहा है। विलियम जितनी देर भी इंडिया खेला है, आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा, केन विलियमसन को रिप्लेस कर रहा है वो। बहुत अच्छा दिखा भाई अभी तक जितना खेला। आज भी 71 की इनिंग, जब तक आउट नहीं हुआ था फ्लॉलेस ही लगी मेरे को। बिल्कुल। और यंग की बात होती है कि हम सही कह रहे हैं प्रखर भाई कि लोग विलियमसन को तो भूल ही गए हैं कि विलियमसन नाम का प्लेयर भी था जिसके 32 सेंचुरियां हैं। बिल्कुल, फैब 4 पे वो सेकंड नंबर पे है। तो ये बड़ी बात है कि आपने केन विलियमसन को बुला दिया, और जितना जैसे आपने बोला कि बहुत अच्छा खेले, और जो बॉल भी पड़ गई उन्हें, वो भी बॉल कहेंगे अच्छी थी, अनप्लेबल थी ना, छूनी पड़नी थी। हाँ। अगर आप छूते नहीं तो विकेटों में जाती, बिल्कुल, पैर लग जाता तो भी विकेट्स में जाती। तो बहुत अच्छी इनिंग लगी मुझे यंग की।
और भाई डैरिल मिचेल, हाँ इस पे आना चाहिए। बहुत गालियां दे रहे थे अपन पिछले मैच तक। मैं तो अभी भी कहूंगा स्पिन के अगेंस्ट उतना वो नहीं दिखे मुझे कंफर्टेबल, लेकिन हाँ को वो निकाल दिया, उसका तोड़ निकाल लिया उन्होंने अपने तरीके से। बिल्कुल, गिरे रहे, पड़े रहे, टॉवल ली, क्रैम्प्स आए, भागे। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अंपायर के, अगर आप जो उनकी वो जर्सी टाइप पहनते हैं अंपायर, अगर उनमें देखिए इतना पसीना था। और कंडीशंस 42 डिग्री के तापमान में अगर आपको खेलना पड़ रहा है, हमारे इंडिया के प्लेयर्स थक रहे हैं और ये न्यूजीलैंड की ठंडी वादियों से आते हैं भाई। बिल्कुल इनकी तो हालत ऐसी खराब हो रही है। तो डैरिल मिचेल उसके बाद निकल निकल के छक्के और ऐड को करे हैं, तो 82 रन जो भी इन्होंने मारे हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये विनिंग नॉक ना बन जाए। हाँ भाई लेकिन इनकी भी वही प्रॉब्लम थी इंडिया की कि उसके बाद ताश के पत्ते ही थे, बहुत जल्दी जल्दी निपटे। बट मेरे को लगता है 235 का भी स्कोर और अच्छा है, एवरेज स्कोर से ज्यादा है मुंबई के फर्स्ट इनिंग में, ये भी एक वो अच्छी बात है। उसके बाद इंडिया की बैटिंग आ गई भाई। मैं तो जिस तरह से रोहित खेल रहा था आज, मुझे तो लग रहा था भाई कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उल्टी सीधी बातें बोली गई हैं कि 12 साल में एक बार अलाउड होता है, उसमें मैं नहीं घुसूंगा डीप। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि कैप्टन तो लीड फ्रॉम द फ्रंट ही करेगा अगली, मतलब 2 आप सीरीज हार चुके हैं घर पे 12 साल बाद, अब जो तीसरा मैच होगा उसमें तो तोड़ेगा। तोड़ भी रहा था, फिर टूट गया, फिर पेसर को टूटा। भाई प्रगर भाई, आपने एक आपकी बड़ी रील वायरल हुई है, प्रगर भाई को देखना चाहिए। 8 लाख लोगों ने इंस्टा पे देखा है, यूट्यूब शॉर्ट्स भी बहुत अच्छी आई है, आप चाहो तो देखो। तो लोग जो थोड़े लॉकडाउन किड्स में कहूंगा, थोड़े बच्चे हैं मैं समझता हूँ, तो बड़ी विवाद हो गया कि उस्मान ख्वाजा को बैटर कैसे कह दिया, फलाना कैसे कह दिया, ढिमकाना कैसे कह दिया। अगर ये स्कोर कार्ड में दिखाऊं, और नो मतलब कोई मैं किसी को अगेंस्ट नहीं बोल रहा, लेकिन रोहित शर्मा लेटली टेस्ट में ज्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है उन्होंने। मेरे को तो लगता है ओवरऑल ही टेस्ट में रोहित शर्मा काफी हल्के हल्का सा ब्रीफ पीरियड आया था कि उन्होंने कुछ करा कि हाँ जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन अब तो इतना वो फेल हो रहे हैं, अब पता नहीं वो क्या है। तो लोगों को ना अपना थोड़ा, मुझे लग रहा है, एक तो ये चीजें दिमाग से निकाल दो कि जरूरी नहीं कि हर चीज इंडिया के बारे में हो। कोई दूसरा प्लेयर अगर बेहतर कर रहा है और कोई दूसरा उसकी तारीफ कर रहा है, तो थोड़ी इज्जत देना सीखो, बस मैं यही कहूंगा भाई। मैं तो देखो ये कह रहा हूँ 12 सेंचुरी है रोहित शर्मा की, 2 तो पहली सीरीज में ही आ गई थी जो तेंदुलकर जिसमें रिटायर हुए हैं, उसी सीरीज में 200 आ चुकी थी। बिल्कुल। और ऐसे घर पे ही आ रही हैं सेंचुरीज, बाहर ज्यादा है नहीं। और अभी पता चल जाएगा ख्वाजा और रोहित शर्मा में बेटर कौन है। एक महीने का भी टाइम नहीं बचा, अब तो नवंबर आ गया। बिल्कुल भाई उसके बाद क्या बोले यार, गिल तो बहुत सॉलिड दिखा आज, तू भी अभी बात भी कर रहा था। गिल अच्छे देखे, थोड़े ऊ आ वाले मोमेंट्स थे, लेकिन वो हर बैट्समैन की जिंदगी में आते हैं। और गिल का मैं यही कहूंगा कि मतलब वो अच्छा लगेगा कि हमें गलत साबित करें गिल। कल ये ना हो कि आते ही वो पहले इंडिया गेट बन जाए उनके पैरों के और बैट के बीच में, तो दिक्कत हो। इसके अलावा भाई यशस्वी जायसवाल अच्छा खेल रहे जब तक लगे, फिर वो एजाज पटेल आए और एजाज पटेल ने उनका विकेट निकाल दिया भाई। फिर विव रिचर्ड्स आए तो कॉलर ऊपर करके नाइट वॉचमैन बन के आया पहली बॉल पे गया। और भाई विव रिचर्ड्स की तो मैं बैटिंग छोड़ बॉलिंग की बात करना चाहूंगा। ये हमारा जो बीजीटी का स्क्वाड है, जसप्रीत बुमराह सबसे एक्सपीरियंस, फिर सिराज, उसके बाद सारे पेसर। तो आपका अगर ये सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर ऐसी बॉलिंग कर रहा है, डर लगता भाई। मैं तो कब से सवाल उठा रहा हूँ, इस टीम में कम से कम 2 खिलाड़ियों की जगह पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है मेरी नजरों में। एक है मोहम्मद सिराज, एक है केएल राहुल। केएल राहुल का ज्यादा है, सिराज का फिर भी कम है, लेकिन सिराज ने भाई सही कह रहे हो आप, वैसा परफॉर्म नहीं करा है लेटली जैसा करना चाहिए। 6 ओवर 16 रन, मतलब एक तो बॉलिंग भी इनफ नहीं दे रहे। मैं समझ सकता हूँ मौसम भी थोड़ा गर्म था, तूने बताया 40-42 डिग्री, लेकिन भाई कुछ तो करो। कुछ तो मतलब ओपनर ही निकाल दे भाई एक आधा, कुछ तो कर। बिल्कुल। तो मैं तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ जिस तरह की, और आरसीबी ने भी इन्हें ड्रॉप कर दिया। वो खैर वीडियो आ रही है उसकी भी जल्दी। तो उसके बाद कोहली जी का क्या हुआ भाई कोहली जी भाई, अब देखो मेरी नजर में सबसे बड़ा क्राइम जो होता है ना, वो रन आउट होना होता है, चाहे आप करवा रहे हो या अपनी गलती से हो रहे हो। और स्पेशली टेस्ट लेवल में भाई, टेस्ट में हो रहे हो, जहाँ आपको कोई प्रेशर नहीं है इतने रन इतनी बॉलों में बनाने हैं या जो भी है। और मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं कोहली का कह सकते हो बुरा टाइम चल रहा है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि मेरा बुरा टाइम चल रहा है तो क्या करें। तो बुरा हुआ, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जब कोहली आखिरी में आउट हुए ना, तब मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड चढ़ गई आपके ऊपर। और उसके बाद भाई सबसे बड़ी बात है, मिचेल सैंटनर पिछले मैच का हीरो, 13 विकेट 1 रन आउट, और जो भी रन मारे वो मारे, वो तो खेल ही नहीं रहा। उसकी जगह मैट हेनरी आया है वापस, या ईश सोडी आया है। ईश सोडी दिखेगा कल, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, राइट आर्म लेग स्पिनर, एक सी बात है। बिल्कुल। और ईश सोडी भाई मेरे को 2016 वर्ल्ड कप याद आ जाता है।
तो भाई साइंस अच्छे नहीं है। हालांकि अभी ये कहना कि इंडिया ये मैच हार ही गई है, कई लोग कह देंगे कि कैसे, बट चौथी बैटिंग करनी है इस पे। और आपके जो हाल लग रहे हैं 86 पे 4, 200 में आप निपटते दिखोगे कल सुबह। अब हो सकता है एक खिलाड़ी है जो बचा सकता है, वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत चला तो बढ़िया है, चाहे आप फिर रविचंद्रन अश्विन, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, फलाना ढिमकाना जितने को भी आ जाए, लेकिन ऋषभ पंत अगर रहे तो मुझे उम्मीद है कि इंडिया शायद लीड लेने में कामयाब हो जाए। बाकी मेरे को मुश्किल लगता है क्योंकि क्वालिटी अटैक है, जैसे ईश सोडी है भाई, ईश सोडी है, अजाज पटेल है, ओरूक है, और मैट हेनरी है। तो मुश्किल होगा। फिलिप्स है, फिलिप्स को लोग बात नहीं करते, फिलिप्स भी सही बॉलर है। फिलिप्स ने हर मैच में पार्टनरशिप तोड़ के दिखाई है। अब बनानी भी तो पड़ती है भाई पार्टनरशिप, उसके लिए पार्टनरशिप ही नहीं बन रही तो तोड़ेगा कैसे वो। तो आज का तो दिन यही था। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये अचानक से इतने नेगेटिव कैसे हो गए, बांग्लादेश सीरीज तक तो ये कह रहे थे हमारी जैसी टीम ही नहीं है कोई। बट भाई ऐसा हुआ भी नहीं पहले कभी, आप ये भी नहीं तो हुआ ना भाई, सही बात तू है। बता रहा था मुझे, अगर 3-0 इंडिया हार जाती है तो हिस्ट्री में पहली बार होगा घर पे। सेंचुरी में ऐसा हुआ कि इंडिया कभी हारी नहीं है 3-0, मतलब 3-0 का व्हाइट वॉश ही नहीं हुआ। तो आप लोग बताओ, आपको क्या लग रहा है, 3-0 होगा या कुछ वापसी का स्कोप है? कोई पंत जैसा प्लेयर, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेलनी पड़ेगी अभी भी यहाँ से मैच बचाने के लिए। वो पंत ही है मुझे लग रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, बाय बाय।